जय हिंद दोस्तों। दिनकर जी के जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। दिनकर जी इतने प्रसिद्ध रहे हैं कि दिनकर जी की रचना संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लिखा था। और इसी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी अवार्ड 1959 में मिला था और फेमस रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड 1972 में मिला था। दिनकर जी राजनीति से भी जुड़े रहे, इसीलिए 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। साथ ही साथ दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय जो बिहार में है, इनके वाइस चांसलर भी रहे हैं। दिनकर जी को हम सच में कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सारे सेमिनार्स में देखते हैं, बहुत सारी जगह में देखते हैं, दिनकर जी को याद किया जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि दिनकर जी को सच में याद हम उनके काव्य से कर सकते हैं, उनके काव्य को याद करके कर सकते हैं, उनके काव्य संग्रह को टिप्स पर रख के कर सकते हैं। कम से कम हमें पता हो कि दिनकर जी ने इतने काव्य संग्रह लिखे हैं और उन काव्य संग्रह में क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, पहला काव्य संग्रह है प्रणभंग। तब इसको कोडिंग से कैसे हम याद करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जीवन में दिनकर जी के काव्य संग्रह को आप नहीं भूलेंगे। तो दिनकर जी का सिंपल जो है जन्म 1908 में हुआ, तो जन्म का भी कोडिंग कर देंगे कि 8 घंटे काम करने के बाद थक जाती है रेणुका, तो प्रण भंग करके रेणुका भांग खा लेती है। समझिएगा दोस्तों, भांग मतलब भंग, प्रण भंग, यानी कि 8 घंटे काम करके प्रण भंग करके रेणुका भांग खाती है। रेणुका भांग खा करके हुंकार मारने लगती है, रसवंती बन जाती है। हुंकार मारने लगती है रसवंती बनकर, घर कुरुक्षेत्र बन जाता है। घर क्या बन जाता है? कुरुक्षेत्र बन जाता है। जब घर कुरुक्षेत्र बन जाता है तो समधन बापू को फोन लगाती है, हेलो कौन, कैसे बेटी को पैदा कर दिया, आके हमारे यहाँ भांग खाती है, हेलो कौन। तो समधन बापू को फोन लगाती है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो समधन है दोस्तों, वो बापू को फोन लगाती है। जब ये बात पता चलता है कि हमारी बिटिया भांग खाती है, तो बापू इतिहास के आंसू रोते हैं और धूप और धुआं खोजते हैं। इतिहास के आंसू रोते हैं और धूप और धुआं खोजते हैं। और पड़ोसी कहता है मिर्च का मजा लो दिल्ली में, और पड़ोसी कहता है और बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजो। मतलब कोडिंग, मिर्च का मजा लो दिल्ली में, मिर्च का मजा और दिल्ली। पहला सेक्शन खत्म। दूसरे सेक्शन में दोस्तों उनकी सहेली है रश्मि रथी। उसकी सहेली कौन है? रश्मि रथी, जो 52 की है। वो नीम के पत्ते पर बैठ जाती है और सोचती है नील कुसुम का विवाह सूरज से करवा दे। फिर से समझना, दूसरी सहेली है, स्क्रीन पर देखना, रश्मि रथी, जो नीम के पत्ते पर बैठ जाती है और सोचती है कि सूरज का ब्याह जो है ना, जो है नील कुसुम का विवाह सूरज से करवा दे। क्या सोचती है? कि जो रश्मि रथी है नीम के पत्ते पर बैठ करके सोचती है कि नील कुसुम का विवाह सूरज से करवा दे, नहीं तो चक्कर ही चलवा दे, नहीं तो चक्कर ही चलवा दे, और कवि श्री को बुला करके सीपी और शंख बजवा दे। कवि श्री को बुलवा करके सीपी और शंख बजवा दे। कवि श्री को बुला करके सीपी और शंख बजवा दे। अब इनकी तीसरी सहेली है 61 की उर्वशी। समझिएगा, इसकी तीसरी सहेली है 61 की उर्वशी, जो परशुराम की प्रतीक्षा करती है, जो परशुराम की प्रतीक्षा करती है। लेकिन परशुराम जो है आते नहीं है, परशुराम आते नहीं है, तो उसे श्राप देती है कि तू कोयला और कविता हो जा। उसे श्राप देती है
कि तू कोयला और कविता हो जा। और वैसी कोयला के राख से माटी तिलक करती है, उसी कोयला के राख से दोस्तों माटी तिलक करती है, और आत्मा की आंखों से देखते हुए कहती है क्या अंतिम, हारे को हरिनाम सत्तर। आत्मा की आंखों से देखते हुए कहती है हारे को हरिनाम। तो इस तरह से दोस्तों दिनकर जी के संपूर्ण काव्य को टिप्स पर याद किया जा सकता है। यही मुझे लगता है कि दिनकर जी के जन्म दिवस पे आप सब इतना याद कर लें तो ये बहुत है। और भी चीजें दिनकर जी पर है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप सभी को दिनकर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।